अस्सलाम वालेकुम ब्रदर सिस्टर। आज हम पढ़ते हैं फ्रेम क्या होता है। आज हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास लेट सपोज एक बॉक्स है, ठीक है। तो हमें ये मालूम करना है कि इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। मिसाल तो इस बॉक्स के अंदर बटन पड़े हुए हैं, ठीक है। और बटन है, ठीक है। ये बटन आपने देखे होंगे, आपके मोबाइल पर होंगे, आपने कोई वेबसाइट पे गए होंगे तो ये बटन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो खूबसूरत बटन इतने सारे होते हैं, लेट सपोज किसी बॉक्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको कुछ बटन मिलेंगे, ठीक है। मतलब आप कोई भी बटन इस्तेमाल कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे क्लिक करने के लिए, अपने एंड्रॉयड ऐप को बनाने के लिए। और फिर दूसरा आप और क्या कर सकते हो, आप कुछ इस टाइप के जो हैं वो फ्रेम, इसको फ्रेम जो कहते हैं, तो ये इस टाइप के फ्रेम भी बना सकते हो। तो ये बटन चाहो तो आप जो है वो क्या करोगे, इस फ्रेम के साथ अटैच कर लोगे, लगा दोगे, तो इस तरीके का लॉगिन सिस्टम भी बन जाएगा। देखिए ये लॉगिन सिस्टम देख रहे हैं। इस तरीके का लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए भी आपको यही चीज़ें चाहिए होती हैं कि फ्रेम, फिर बहुत सारे बटन, ये टेक्स्ट फील्ड्स, ठीक है, लेबल्स, रेडियो बटन। तो जो ये बॉक्स है असल में जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, इसको हम कहते हैं JFC। JFC क्या होता है? जावा फाउंडेशन क्लासेस। नीचे क्या लिखा है? द जावा फाउंडेशन क्लासेस आर द सेट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब ग्राफिकल, जो ग्राफिक है ना, ये सही ग्राफिक है, कलर लगे हुए हैं इसके अंदर। यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि यूज़र जिसके साथ इंटरफेस कर पाए, काम कर पाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर पड़ी, मतलब ये सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर पड़ी हैं जो कि कंपोनेंट की सूरत में हैं। और ये क्यों पड़ी होती हैं? क्योंकि हमें क्या काम करना है, हमें डेवलपमेंट करनी है। क्या चीज़ डेवलपमेंट करनी है, क्या बनाना है भाई? हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आती हैं। अब हमारे पास एक होता है कॉन्सेप्ट जावा स्विंग, ठीक है। जावा स्विंग क्या करता है, जो है वो भी इस जो है जावा फाउंडेशन क्लासेस का एक पार्ट है। ये क्या करता है, ये अगर आप स्विंग के ज़रिए काम करेंगे, स्विंग को इस्तेमाल करेंगे, मिसाल तो स्विंग इस टाइप की पेन है, ठीक है। जब उससे कोई चीज़ आप ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगी तकरीबन सारे आपके दूसरे प्लेटफॉर्म जो होते हैं। मिसाल तो आपने लिनक्स पे ले लिया, आपने विंडो ले ली, तो उस पर चल जाएगा, कोई अफेक्ट शो नहीं होगा, डिफरेंट आपको नहीं लगेगा। मगर AWT पे अगर आपने काम किया तो वो समझिए इस टाइप की पेंसिल है। हो सकता है कि आप जब इस AWT को भी काम पे लेकर आएँ तो वो थोड़ा सा API डिपेंडेंट होता है, वरना वो थोड़ा सा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। तो ये फ़र्क है। तो AWT में इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें कभी कभी ऐसे इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कि AWT के लिए बेहतरीन होता है, ठीक। तो अभी हमने ये चीज़ सीखा, स्विंग भी एक पार्ट है और AWT भी एक पार्ट है, ठीक है, JFC का। मगर स्विंग जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और लाइट वेट इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह AWT जो है वो डिपेंडेंट है और वो डिपेंड करता है API और इंटायरली जो भी उसके साथ जो उसमें लिखा जाता है, जो भी इसमें अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। मगर अनलाइक स्विंग की तरह वो काम जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता, ठीक है बेटा। तो अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस भी देखना चाहें तो भी आपको डिफरेंस ये होगा, AWT जो है उसके कंपोनेंट जो भी होते हैं, बटन ले लिया आपने, कोई भी चीज़ें ले ली, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होंगी। मिसाल आपने बटन लिया AWT को इस्तेमाल करते हुए, तो उसका कलर, उसका टाइप किसी दूसरी प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट शो होगा, ठीक है, हो सकता है। और इस तरीके से हैवी वेट है, लाइट वेट है, जब आप लोड करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है ये हमें ऑब्जर्वेशन मिल जाए। और AWT डज नॉट सपोर्ट प्लगेबल लुक और अ फील, ठीक है। इससे पता चलता है कि वो सपोर्ट नहीं करता अक्सर लुक्स को, ठीक। वरना अगर आप खूबसूरत चीज़ बनाना चाह रहे हैं, AWT लेस कंपोनेंट देन स्विंग, कंपोनेंट भी इसके पास लेस हैं और स्विंग के पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। बाकी जो ये लास्ट वाला है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर, वेयर मॉडल रिप्रेजेंट डेटा, व्यू रिप्रेजेंट प्रेजेंटेशन, कंट्रोल एक्ट एज एन इंटरफेस। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है मॉडल जो आपकी डेटा होती है, ठीक है। डेटा आपका मिसाल नाम हो गया,
और आपका व्यू होता है कि किस तरीके से आप डेटा को देखना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है कंट्रोल, मिसाल तौर बटन दबाने के बाद किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म हो, ठीक। तो AWT जो है वो MVC को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि स्विंग आपके इस चीज़ को सपोर्ट करता है। वेल तो आपने थोड़ी बेसिक चीज़ समझ ली कि जो है वो डेटा और उसकी प्रेजेंट करना और उस पर एक्शन परफॉर्म करना जो है वो AWT थोड़ा सा उसमें वीक पॉइंट है उसमें अंदर, और स्विंग जो है उसमें बेहतर है। अब हम समझते हैं कि भाई ये जो है स्विंग कैसे काम करता है। तो पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा जावाक्स और स्विंग और स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब सारी जो भी मेथड डेटा क्लासेस जो भी हैं स्विंग के पास इस पैकेज में वो सारा हमें यूज़ करेंगे। ओके, ये आपको पता चल गया उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे बटन टेक्स्ट फील्ड, अगर आपने यहाँ सिर्फ लिख दिया बटन तो सिर्फ बटन ही इस्तेमाल कर पाएंगे स्विंग जो पैकेज है, ठीक है। अगर आपने लिख दिया कि यहाँ सिर्फ मैं जो हूँ टेक्स्ट को इस्तेमाल करूँगा तो सिर्फ टेक्स्ट करोगे, बटन को इस्तेमाल करोगे तो एरर आ जाएगा। तो स्टार लिखने से क्या हुआ, सारी चीज़ें जो भी हैं स्विंग पैकेज के अंदर फोल्डर के फाइल के अंदर आप सारी इस्तेमाल कर पाएंगे। वेल आपने मेथड बनाया और क्लास बनाई, फिर मेन मेथड बनाया। इस मेथड में आपने लिखा फ्रेम, जे फ्रेम। अब जे फ्रेम साथ लिखना होता है बेटा, जे कैपिटल, फ्रेम भी कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। तो जे फ्रेम आपने जब लिखा तो क्या हुआ, आपको कंप्यूटर ने एक अपने पास स्केच बना लिया। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बेटा पाकिस्तान का झंडा बनाएं, तो आपके दिमाग के अंदर पहले से इसकी तस्वीर खींची हुई है, पहले से ये डेटा मौजूद है, ठीक है। आपने सिस्टम आपके ब्रेन के अंदर ने वो लोड कर दिया आपके दिमाग के अंदर, आपको पता है कि कौन सी तस्वीर आपको बनानी है, मगर अभी आपने मुझे बना के दिखाई नहीं है, ठीक। तो आपने ऐसे समझे कि जे फ्रेम ने वो चीज़ जो है लोड कर ली, और उसके बाद जो है आपने कहा एफ। अब एफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है भाई, जे फ्रेम का। तो आपने लिखा एफ डॉट सेट विजिबल। सेट विजिबल का मतलब होता है, विजिबल का मतलब दिखाई देना, ठीक है। आप कहते हैं कि अब मुझे ये दिखाई दे स्क्रीन पर, और आपने यहाँ लिख दिया ट्रू, ठीक है। तो क्या होगा, अब स्क्रीन पर आपको ये दिखाई देगा, मगर परेशानी वाली बात फिर ये है कि कितना दिखाई दे, मतलब छोटा, क्योंकि ये अपने इस साइज़ में नहीं होता, ये साइज़ इस तरह नहीं होता। ये अगर आपने इस तरह करके चला दिया ना तो आपको इस तरह दिखेगा, इस तरह। ये आप देख रहे हैं, आप चाहते नहीं मुझे तो ये इस तरह दिखे ना ये जो चीज़ है, तो इस तरह दिखाने के लिए आपको इसका साइज़ भी बताना पड़ेगा। तो आपने एक तो मेथड यूज़ कर लिया सेट विजिबल, ठीक है। अब आप दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जो होगा इसका साइज़। तो सेट करेंगे साइज़। साइज़ में दो चीज़ें देनी होती हैं, विड्थ और हाइट। जब आप विड्थ और हाइट देते हैं तो विड्थ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो अब आपने हाइट भी दे दी, ओके। और आप एक और चीज़ देते हैं जिसपे लिखा होता है डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, मतलब इसमें अंदर क्लोज भी बटन वाला लगा हो, जैसे क्लोज करूं तो वो क्लोज हो जाए। तो हमने देखा तीन चीज़ें हमने सीखी कि भाई सेट विजिबल क्या होता है, साइज़ क्या होता है, और सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन क्यों देते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया हो। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमें समझ आ गया कि ये बेसिक प्रोग्राम के अंदर फ्रेम को लिखना, उसको सेट करना, ठीक है, देना लाजमी होता है। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें अंदर कोई बटन लगाया जाए, तो आप लिखेंगे ये बटन, ये क्लास आपने लिखी, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर न्यू बटन, ये बटन लिखा, और जो भी कोटेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, उसी टाइप का सिस्टम के अंदर अभी बन जाएगा। मतलब इस तरीके का बटन उसे पता है कि मुझे लेकर आना है, ठीक है। तो वहाँ लिखा होगा क्लिक हियर, ऐसा ही होगा ना, ओके। मगर वो अभी तक उसने ड्रॉ करके नहीं दिखाया, क्योंकि आपने सिर्फ ये बटन का लोड करवाया है सिस्टम के अंदर, मतलब कंप्यूटर के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर वो सिर्फ लोड हुआ है अभी। तो अब आप चाहते हैं कि अच्छा, अगर हमने सिर्फ ये लोड किया तो हमें पहले इसका साइज़ भी बताना पड़ेगा ना कि कौन कितने साइज़ में स्क्रीन पर दिखा है। तो अगर आपने साइज़ नहीं देंगे तो ये अपने हिसाब से छोटा साइज़ शो कर देगा, ठीक। तो मैंने कहा कि इसको हम क्या करते हैं, बी डॉट सेट बाउंड। अब यहाँ पर साइज़ नहीं होगा, हर तरीके का उन्होंने लफ्ज़ तब्दील कर दिए। बटन के लिए उन्होंने बाउंड वर्ड दिया है कि बाउंड, इसकी बाउंड्री क्या होनी चाहिए। तो बाउंड्री के लिए इन्होंने चार चीज़ें यहाँ डिफ़ाइन की हैं। एक जो है एक्स वाई डब्ल्यू एच। अब एक्स क्या होता है, एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है।
और y क्या होता है, y एक्सिस, w विड्थ और h हो गई हाइट। आपने अगर आपने x 0 कर दिया, y 0 कर दिया, तो अब ये किस पोजीशन पे होगा, ये अपनी इस वाली पोजीशन में सिर्फ कोने में चला जाए, क्योंकि यहाँ पर आप 0, x भी 0 है और y भी 0 है तो ये कोने पे चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने x की वैल्यू 50 कर दी और y की 50 कर दी, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा थोड़ा मूव होता जाएगा सिस्टम ऑटोमेटिक, और ये दिखाई नहीं देगा ये मूव हो रहा है। इस तरह समझें कि ये आराम आराम से अपनी x की पोजीशन पे 50 पे लेकर आएगा और उसके बाद y को 50 पे लेकर आएगा। इसी तरीके से ये बीच में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, बीच में शो हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको ये बीच में क्लिक हियर दिखाई देगा, ठीक, क्लिक या क्लिक हियर जो भी आप लिखना चाहेंगे वो उस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपने सिर्फ क्या किया, अभी तक स्केच बनाया हुआ है आपने, मतलब ये लोड हुआ है दिमाग के अंदर या कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में, मगर ये फ्रेम में ऐड नहीं हुआ क्योंकि आपने फ्रेम में ऐड नहीं करवाया, ठीक है। आपने ये नहीं कहा कि कॉपी पे लिखना है या ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे बी, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि ये एफ़ और बी क्या होती है। मिसाल तौर मैं आपसे पूछूं कि ये एफ़ क्या है और बी क्या है, तो आप बोलेंगे सर एफ़ जो है वो फ्रेम का ऑब्जेक्ट है और बी क्या है, ये बटन का ऑब्जेक्ट है। तो मैं कहूँगा भाई जो फ्रेम का ऑब्जेक्ट है ना, फ्रेम का ऑब्जेक्ट है एफ़, उस पर आप एक और वर्ड लिखें एफ़ डॉट एड। अगर एफ़ डॉट एड करेंगे तो क्या होगा कि जो बटन है ना वो ऐड हो जाएगा फ्रेम के अंदर, फ्रेम में वो ऐड हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमें मौका मिल जाएगा उसको फ्रेम में दिखाने के लिए, ठीक है, एफ़ डॉट एड। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया हो कि एफ़ डॉट एड करने से बटन जो है वो फ्रेम में शो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब दो बटन के हमने मेथड सीख ली, एक सेट बाउंड, ठीक है, और हमने सेट बाउंड ही सीखा अभी तक, ठीक है। बटन का एक ही मेथड सीखा सेट बाउंड, और फ्रेम का एक और मेथड देख लिया था हमने ऐड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बटन ऐड हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम एक और भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट फील्ड। आपने टेक्स्ट फील्ड उम्मीद करता हूँ देखी हो, ठीक है। तो आप बटन तो आपने ऐड कर दिया, ठीक है, और आपने अब टेक्स्ट फील्ड को देखना है कि वो कैसे ऐड होती है। तो टेक्स्ट फील्ड आप लिखेंगे जे टेक्स्ट फील्ड, सेम तरीके से आपने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाउंड सेट कर दिए, उसको आपने फ्रेम में ऐड करवा दिया। इससे क्या होगा, आपके पास जो है माय कंप्यूटर फ्रेम का टाइटल होता है, इस फ्रेम का नाम लिखा जाएगा माय कंप्यूटर, और आपने कहा था इसके बाद जो एक टेक्स्ट फील्ड आ जाए, तो ये रही आपकी एक टेक्स्ट फील्ड। ओके, टेक्स्ट फील्ड में आपने कोई भी नंबर लिख दिया, मिसाल आपने लिख दिया यहाँ पर 0, ठीक है। तो क्या होगा कि स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, वो 0 दिखाई देगा। मगर टेक्स्ट फील्ड कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो भाई ये सेट बाउंड के ज़रिए आप इसकी विड्थ और हाइट और कहाँ पर दिखनी चाहिए किस पोजीशन पे, वो भी आप बता सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये दो पोजीशन बता रही होती हैं और ये दोनों उसकी साइज़ बता रहे होते हैं, ठीक। इस तरीके से आप जो है एक बटन भी लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक बटन लग जाएगा, क्योंकि 1 वैल्यू यहाँ लगाई, इस तरीके से एक बटन लग जाएगा। अब मैं चाहूँगा कि हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत इजी हो कि आप एक टाइप का कैलकुलेटर बना लें, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया कहाँ पर। अब ये बटन आपको बार बार लिखने हैं, बस उसकी वैल्यू चेंज करनी है और आपकी पोजीशन सही अकॉर्डिंग रखनी है। इस तरीका एक सिंपल सा कैलकुलेटर बन जाएगा, ठीक बेटा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, हमारा स्विंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया हो।